मैं सत्यनारायण शर्मा साहित्य दृष्टि के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा जो विषय वस्तु है नेताजी का चश्मा, इसके अंतर्गत अभी तक जिस विचार बिंदु तक हम पहुंचे हैं कि हालदार साहब एक अधिकारी हैं, वे उस कस्बा से गुजरते हैं जहां नेताजी की प्रतिमा है और उस प्रतिमा के साथ विशेषता यह जुड़ी हुई है कि प्रतिमा संगमरमर की है और चश्मा जो है वह रियल लगा हुआ है। इसको देख करके हालदार साहब का कौतूहल बढ़ता चला जाता है। बार बार सोचते हैं, वाह भाई, आइडिया तो कमाल का है कि संगमरमर की प्रतिमा है और चश्मा जो है वो रियल है। मूर्ति तो वस्त्र का आदान प्रदान या वस्त्र जो है बदल नहीं सकती है, लेकिन चश्मा जो है वह बदली जा सकती है। धीरे धीरे उनकी उत्सुकता जब बढ़ती चली जाती है, इस चौराहे पर पान खाते हैं, अचानक उनके मन में एक प्रश्न उठता है कि हालदार साहब को जो व्यक्ति प्रत्येक दिन चश्मा बदल देता है वह आदमी है कौन? किस प्रकार की भावनाओं से वह व्यक्ति बंधा हुआ है कि उस चश्मा को बार बार बदलता है? और बदलने के पीछे उस व्यक्ति का औचित्य क्या है, उस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है? कलाकार ने चश्मा बनाना भूल गया। कलाकार उतना दक्ष नहीं था कि चश्मा पर उस नेताजी की प्रतिमा जो है उसके चश्मा को समुचित आकार दे सके। लेकिन कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि एक आदमी रियल चश्मा लगाता है और बार बार बदलता है, कभी चौकोर चश्मा, कभी गोल चश्मा, इस प्रकार से आकार बदलता चला जाता है। तो इस प्रकार के कुतूहलपन की भावनाओं से जब ओतप्रोत हो जाते हैं हालदार साहब, तब जहां पर पान खाते हैं तो पान वाले से पूछे बैठते हैं कि आदमी है कौन जो इस चश्मा को बार बार बदलता है। मैं जैसा कह चुका हूं कि हालदार साहब उस व्यक्ति का प्रतीक है जो एक सामान्य व्यक्ति है। भारत की अभी तक की जो विशेषताएं पाई जा रही है कि हम जितना अधिक भारत माता की जय प्रसंगवश कह दें, लेकिन भारतीय जमीनी सच्चाई यह है कि राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र चेतना का प्रादुर्भाव, राष्ट्र चेतना का जन्म अभी तक भारतवर्ष में नहीं हो पाया। बहुमत व्यक्ति समझ नहीं पा रहे हैं कि देशभक्ति क्या है। वह ईश्वर भक्ति को समझते हैं, आध्यात्मिक भक्ति को समझते हैं, लेकिन देशभक्ति की भावना से वे कोसों दूर हैं। देशभक्ति का तात्पर्य इतने समझ लेते हैं कि 15 अगस्त को ध्वज को फहरा देना है, आजादी को याद कर लेना है, कुछ शहीदों का जय जयकार कर देना है, इसका तात्पर्य देशभक्ति। इसकी सारी व्याख्या मैं पहले पीछे कर चुका हूं कि आज हमारे देश की जमीनी सच्चाई क्या है। आज हमारे शहीद की प्रतिमा जहां कहीं है स्थापित, उसके प्रति कितने प्रतिशत व्यक्ति समर्पित हैं? कितने प्रतिशत की बात मैं कर रहा हूं? प्रतिशत की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि शिक्षा की जो गिरती स्थिति है, राष्ट्रीय विचारधारा की जो एक निम्न स्तरीय भावनाएं पैदा हो रही है, वहां पर राष्ट्र के नेताओं को जाति धर्म के बीच बांध दिया गया है। और जहां पर स्वतंत्रता सेनानी को भी जाति और धर्म से बांध दिया जाता है, वहां देशभक्ति कमजोर पड़ जाती है। पानवाला की बात मैं कर रहा हूं। पानवाला एक सामान्य व्यक्ति का प्रतीक है। वह देखता है कि एक व्यक्ति है जो नेताजी की प्रतिमा पर प्रत्येक दिन चश्मा बदल देता है, लेकिन पान वाले से अभी तक किसी ने नहीं पूछा कि भाई क्या आश्चर्य का विषय है
कि वास्तविक चश्मा है, वास्तविक मूर्ति है संगमरमर की, लेकिन चश्मा रियल कौन लगाता है अभी तक किसी ने नहीं पूछा। यही बात होती है कि बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिस बात को सुनकर के जन सामान्य व्यक्ति आश्चर्य से भर जाते हैं, क्योंकि जीवन की सच्चाई से, देशभक्ति की भावना से जन सामान्य व्यक्ति को दूर है। असंख्य व्यक्ति हैं जो सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं सुने हैं। इतिहास के पन्नों में धीरे धीरे हमारे शहीद सिमरते जा रहे हैं। किसी अवसर पर नाम को याद कर लेना ही यहाँ के व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझते हैं, इसके आगे अपने कर्तव्य को नहीं समझते हैं। जो मैं कह रहा हूं बार बार, जो जमीनी सच्चाई है, जो समाज का वर्ग है, जो एक जनमानस का जो विषय वस्तु है, वह भिन्न प्रकार है। तभी तो जब हवलदार साहब पूछते हैं कि वाह भाई, हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। नहीं, एक बार जब कौतूहल दुर्दम्य उठा तो पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, या तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? यह हवलदार साहब पूछ रहे हैं। हवलदार साहब एक बुद्धिजीवी व्यक्ति का प्रतीक है, जो इस सामाजिक घटनाक्रम को, राजनीतिक घटनाक्रम को, समाज में जो अनेक प्रकार का उथल पुथल मचता हुआ जा रहा है, उस घटनाक्रम को निर्निमेष आंखों से देखते हैं, निष्पक्ष भाव से अनुभव करते हैं। इसलिए जब उनकी विचारधारा दुर्दम्य हो गई कि निश्चित ही पूछा जाए कि इस रियल चश्मा को लगाने वाला व्यक्ति कौन है, तो हवलदार साहब ने चश्मा वाले से पूछ दिया। इसके सब चित्र को स्वयं प्रकाश, ऐसे लेखक ने इस प्रकार से व्यक्त किया है कि पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था, वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। जो पान वाला था उसका सब चित्र है, रेखा चित्र है कि उसके मुंह में पान ठुसा हुआ था। खुश मिजाज का तात्पर्य यह होता है जो हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। प्रसन्नता उसके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। जीवन की सच्चाई को जानकर भी, उत्थान पतन को जानकर भी वह अपने खुश मिजाजपन को भूलता नहीं है, क्योंकि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में अनेक प्रकार की बातें होगी और उन बातों से अगर हम प्रभावित होकर के अपने व्यक्तित्व को एक संकीर्ण दायरे में बांध लेते हैं तो हमारा विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए खुशमिजाज व्यक्ति जीता है अपने जीवन को, वह एक नदी की बहती धारा समान बहने के लिए छोड़ देता है। अनेक प्रकार के किनारों से टकराता हुआ, चट्टानों से टकराता हुआ उसकी जिंदगी आगे को बढ़ती चली जाती है और रुकता नहीं है। पान वाला भी एक साधारण व्यक्ति है और साधारण व्यक्ति होने के कारण वह खुशमिजाज है। और पान वाले से हवलदार साहब इस प्रश्न को पूछते हैं कि हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। गौर कीजिए शब्द पर, आंखों ही आंखों में हंसने का प्रिय होता है। बड़ा अजीब आदमी साहब, अभी तक किसी ने प्रश्न ऐसा नहीं पूछा कि संगमरमर की मूर्ति है, रियल चश्मा कौन लगाता है। कितने व्यक्ति आ रहा है, जा रहा है, यह समय कर चुका हूं। जनसामान्य जनसाधारण को आज भी देशानुराग, देशाभिमान, राष्ट्र का स्वाभिमान, अपने शहीदों के गौरवोन्नत रूप को देख करके जिस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होनी चाहिए आज नहीं हो रही है। और इसके अभाव में जब कोई व्यक्ति लीक से हट करके इस प्रकार का प्रश्न पूछता है तब वह आंखों ही आंखों में देख कर मुस्कुराता है। बड़ा अजीब आदमी साहब, अरे नेताजी का चश्मा को कोई बदले, कोई आकार दे, इनको क्या लेना देना है।
और ऐसे होते रहता है। प्रतिमा बनाई जाती है, प्रतिमा का अनावरण होता है, फिर प्रतिमा को असुरक्षित छोड़ दी जाती है। उसकी क्या गति है दुर्गति, इससे कोई वास्ता रहता नहीं है। देशभक्ति एक औपचारिक स्थिति बनकर रह गई है। देशभक्ति कोई मुद्दा नहीं रह गई है। देशभक्ति को भारत माता की जय में मात्र व्यक्ति कैद कर दिया है, तिरंगा में कैद कर दिया है। इससे देशभक्ति को आगे बढ़ने को दिया ही नहीं जाता है, जिसका परिणाम हमारे सामने खड़ा है। जिसका परिणाम हमारे सामने खड़ा है कि आज हमारा देश उस कगार पर खड़ा है जहां धर्म जाति हमारे देश को निगलने के लिए तैयार है। हम अनेक प्रकार की घृणास्पद स्थिति को स्वयं पैदा कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, नेहरू ने इस बात की कल्पना न की होगी कि जिस आजादी के लिए अपने जीवन को मैं बलि चढ़ा रहा हूं, उसका हश्र, उसका आकार इस प्रकार का होगा कि नेताजी की चश्मा, नेताजी के संगमरमर की मूर्ति पर कोई व्यक्ति रियल चश्मा लगा देगा और फिर जब एक बुद्धिजीवी प्रश्न पूछेगा तो एक पान वाला साधारण व्यक्ति है, वो आंखों ही आंखों में हंसेगा। बड़ा अजीब आदमी है साहब, किसी ने इस प्रकार का प्रश्न पूछा नहीं और ये साहब प्रश्न पूछ रहे हैं। लगता है कोई नए व्यक्ति हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं सामान्य व्यक्ति को इस प्रकार की अवधारणाओं से कोई लेना देना नहीं। इसलिए पान वाला क्या होता है, आंखों ही आंखों में हंसता है और उसकी ओर और उसकी पेट थिड़की, हंसा जोर से, तो निकला हुआ है, इस पर पेट जो है थिड़कने लगता है। हवलदार साहब इस दृश्य को देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि अही हमारे देश का एक आम आदमी है जिसमें शिक्षा के अभाव में, देशानुरागपन की भावना के प्रचार प्रसार के अभाव में यह बात नहीं हो पाई। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ऐसी मूर्ति क्यों बनाई जा रही है जहां पर नेताजी की चश्मा कमजोर पड़ रहा है और एक भावुक व्यक्ति इस अभाव की क्षतिपूर्ति बार बार कर रहा है। इसलिए क्या होता है, पान बड़ा हंसता है, उसके पेट सरकती है, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मा वाला करता है। वाक्य और उच्चारण की शैली पर ध्यान दीजिए। जिस कैप्टन के बारे में बोल रहा है पान वाला, उसको पान वाला कोई सम्मानित व्यक्ति नहीं समझता है। इस बात को एहसास नहीं करता है कि वास्तव में चश्मा वाला जो बेचता है चश्मा को, वही एक व्यक्ति है इस कस्बा में जिसमें राष्ट्रभक्ति की भावना है, जिसको इस बात का एहसास होता है कि चश्मा के अभाव में नेताजी को तकलीफ हो रही होगी, चश्मा के अभाव में उनका व्यक्तित्व खंडित हो रहा होगा, इस बात का एहसास करता है। लेकिन उसका जो परिचय देने वाला पान वाला है, वह कहता है एक चश्मा वाला है, वह चश्मा बेचता है, वह बदल देता है। नेताजी हवलदार साहब को समझ बात नहीं आई कि क्या बोल रहा साहब, कौन है। आप वाक्य को देखें, कैप्टन चश्मे वाला करता है। कैप्टन सैनिक का एक प्रमुख पद, सेना का नेतृत्व करने वाला, यानी कैप्टन चश्मे वाला ऐसा करता है। हवलदार साहब समझ में नहीं आया। वह पुनः अपने प्रश्न को रख देता है उस पान वाले के समक्ष। क्या करता है, हवलदार साहब को समझ नहीं पाए, चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले समझाया, हुजूर एक कैप्टन चश्मा वाला है, वह चश्मा को चेंज कर देता है, बदल देता है। फिर भी हवलदार साहब इस बात का एहसास नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं आता है कि क्या बात है भाई, क्या मुद्दा है। बोल भी रहा था कैप्टन चश्मे वाले कह रहा है, यह भी कह रहा कि चश्मा को चेंज कर देता है। तो बड़ा अजीब सी बात लग रही है। यानी कोई ऐसा वीआईपी नहीं है, कोई ऐसा
सम्मानित व्यक्ति है जो चश्मा को चेंज करने में एक अच्छे स्थान या आदर को पाता हो। व्यक्ति की विशेषता होती है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है उसके कर्मों की आलोचना होती है, अनेक प्रकार की बातें होती है, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन उसको दुनिया से गुजर जाने के बाद उसके कर्तृत्व को, उसके कर्तव्य को, उसके आत्मबोध को व्यक्ति युगों तक याद करता है। हम प्रारंभिक अवस्था पा रहे हैं कि कह रहा है कि एक चश्मा वाला है, एक कैप्टन है जो चश्मा को चेंज कर देता है। क्या मतलब क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, क्योंकि हालदार साहब समझ नहीं पा रहे कि भाई संगमरमर की मूर्ति है, चश्मा को कौन लगा देता है? हालदार साहब अभी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसकी मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। कथाकार स्वयं प्रकाश ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है कि पान वाले की भाषा कैसी होनी चाहिए, उसके उच्चारण की प्रक्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए, इसलिए आप पढ़ रहे हैं साफ जो पान वाले का मानसिक स्तर है उसी के अनुकूल उनकी भाषा है। पान वाले की भाषा उसी के अनुकूल है। तो कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, यानी नेताजी के चश्मा पर, नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा लगी हुई है, किसी ग्राहक ने पसंद कर लिया कि यह चश्मा मुझको चाहिए। कैप्टन चश्मा वाला उस चश्मा पर लेता है और फिर बेच देता है। कोई ग्राहक आ गया समझो, ग्राहक को गिराक इसलिए कहा गया है कि पान वाला एक आम आदमी है जिसको ग्राहक शब्द से लेना देना नहीं है, गिराक शब्द का प्रयोग किया गया है। और फिर आप पढ़ रहे हैं उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? किधर नहीं है, किधर है, यानी क्षत्रियता का प्रभाव उस पान वाले पर है। कथाकार स्वयं प्रकाश जी ने पात्र के अनुकूल शब्दों का प्रयोग किया है और कहा है कि तो उसकी मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, मूर्ति वाला निकाल के दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हम पढ़ रहे हैं कि हालदार साहब कुछ कुछ समझ रहे हैं कि एक चश्मा वाला है, एक कैप्टन है जिसको लगता है कि नेताजी का जो चश्मा जो है कलाकार ने उसे नहीं, कलाकार बनाने में सफल नहीं हो सका है, नेताजी को तकलीफ हो रही होगी, तो इसलिए वो उसकी वह क्षतिपूर्ति कर देता है। और यहाँ तक ही अगर आपको इस प्रकार की धारणाएं आपके जीवन को अगर प्रभावित कर पा रही है, आपके अंदर राष्ट्र चेतना को जन्म दे रही है, मैं चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर करें और अपनी विचाराभिव्यक्ति आलोचनात्मक रूप में, कमेंट के रूप में अवश्य हमारे पास संप्रेषित करें। धन्यवाद।